मैं मंच पर समय को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा कहता हूं, वक्त की नजाकत को देखते हुए हालातों से समझौता करना उचित होगा। समय बहुत कम है, फिर भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय गुलाम नबी खटाना साहब आगे पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है। आगे बड़ी मीटिंग है, हम लोगों को आगे जाना है बड़ी मीटिंगों में, इसलिए माफी चाहता हूं आपको शब्दों में पहले मैंने बांधा है। यहाँ आपके बीच में आपके अर्दल अजीज और पोखरान की सरजमीन के यहाँ के आपके सब लोगों के अर्दल अजीज हमारे कैंडिडेट महंत प्रतापपुरी जी और मंच सामान्य मंच और मौजूद और नौजवान हमारी बहनें, इलेक्शन के टाइम में कैंडिडेट को सोने का समय नहीं मिलता है और बड़ा कीमती, जैसे आप सब लोग अपनी फसल के टाइम सोते नहीं हैं, आपके तो वैसे सो जाते होंगे क्योंकि बारिश कम होती है, लेकिन जो पहाड़ों के करीब करीब जो इलाके हैं वहां में शाम को नहीं मालूम होता कि कहीं बारिश गिर जाएगी, तो हम पहले फसल का ही काम कर लेते हैं और जनाजा जो होगा जहाँ जिसकी मौत हुई होगी संस्कार के लिए उसको हम रोक देते हैं और पहले फसल का काम करते हैं। इसी तरह हम सब जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इसीलिए हुए हैं कि हम एक और फसल लगाने जा रहे हैं 5 साल के लिए। और हमने पिछले 1 महीने से दिन रात नहीं देखा होगा, मैं फीडबैक लेता हूँ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट से, मंडल अध्यक्ष से, शक्ति केंद्र प्रमुख से और जो बूथ को देखते हैं कि आप भी कई दिनों से सोए नहीं हैं और अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने सभी को वोट की गुणवत्ता, उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वोट की, वो आप लोगों को जागरूक करते हैं। ये लोग जमहूरियत में, लोकतंत्र में वोट जो है, वोट के जरिए ही आप सरकारें चुनते हैं और आपका एक एक वोट जो है वो आपके इलाके में खुशहाली भी ला सकता है और बदहाली भी लाता है। अगर यहाँ नरेंद्र मोदी जी की 150 से ज्यादा स्कीमें वो हमारी बहनों के लिए हों, वो हमारे शेड्यूल ट्राइब के लिए हों, वो हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए हो, वो हमारे ओबीसी समाज के लिए हो, अल्पसंख्यक समाज के लिए हो, या ऊपरी जाति के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हो, यहाँ की गहलोत सरकार ने उस सारे पैसे को, सारी स्कीमों को जहां तो पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं करा, जहां उनको लुटेरों के हाथों में कमीशनों के जरिए लोगों के, कुछ फैमिलीज के पेट भरे गए और जिसको आप भी भली भांति जानते हैं। तो आज हमारे कई फंक्शन रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा। मैं जरूर ये आपको कहूंगा कि बहुत सारे आपका खून चूसा हुआ, आपके लोगों की डेवलपमेंट का पैसा इकट्ठा किया हुआ कांग्रेस का ये कैंडिडेट है यहाँ, वो अगले 2-3 दिन में घर घर घूमेंगे।
कभी आपको मजहब की, कभी आपको कुरान बगल में रखेंगे वो इधर, और आपको कहेंगे कि आपका मजहब खतरे में हो जाएगा। दलित को कहेंगे आपका शोषण होगा, ट्राइब को कहेंगे आपका फला हो जाएगा। बेसिकली उनको मालूम हो गया है कि पोखरान के लोगों ने अब उनका पैसे से भी काम नहीं चल रहा है। वो कहते आप पैसा रख जाओ लेकिन हम आपको वोट देने वाले नहीं है। अब हम वोट नहीं देंगे, पैसा आपके पास था ही नहीं। आपको किसने बनाया प्रमुख, आपको किसने बनाया मंत्री, आपके पास इतने बीघे जमीन कहां से आई? आप आम अल्पसंख्यक को, आम दलित के बच्चे को, आम ट्राइब के बच्चे को, आम गरीब मजदूर किसान को, आपका उसका बच्चे को आपने डेवलप क्यों नहीं करा? क्योंकि आपकी कांग्रेस की मानसिकता है कि मीठे लफ्जों से आओ और आपका कत्ल करते चलो। भारत को तोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान बनाया, इन्होंने बांग्लादेश बनाया, मतलब ये तोड़ने वाले हैं। ये फैमिली कुंबे तोड़ने वाले हैं। ये गांव देहात के लोगों को एवड़ में रखने वाले हैं। ये कभी चाहेंगे नहीं कि गांव देहात का जो मजदूर का, किसान का, पिछड़े का बेटा राजस्थान में अफसर बने, राजस्थान सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अफसर बने, पुलिस का अफसर बने। ये चाहेंगे नहीं कभी। ये चाहेंगे नहीं कि आपका बच्चा जोधपुर जाके स्कूल में दाखिला ले। ये अनपढ़ रखने के चक्कर में है कि आप जहां हैं वहीं आप बैठे रहें और हमारा वोट बैंक बने रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है? वो चाहते हैं कि आपका बच्चा साइंटिस्ट बने, आपका बच्चा रोजगार पैदा करने वाला बने, आपका बच्चा स्टार्टअप स्टैंडअप खड़ा करे, आपका भारत जो है वो खुद कुफैल, वो सेल्फ रिलायंट, वो आत्मनिर्भर बने और हम दुनिया को देने वाले बने। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। वहां आपका जो वोट है वो इस सोच को ताकत देगा। ये आपके पास प्रोपेगेंडा करने आएंगे, इसमें बहुत समाजों को खतरा हो जाएगा। आपने इनके झंसे में नहीं आना है 4 दिन आने वाले समय में। और हमने भी डेरा को पुख्ता करा है कि हम भी यहाँ इलेक्शन से पहले जाने वाले नहीं हैं। गांव में, बूथ पे, देहात में हर कम्युनिटी का फीडबैक शाम को हम लेते हैं। और बहुत अच्छा है कि आप सभी समाज, सभी कम्युनिटीज जो 30-35 कम्युनिटी आप यहाँ पोखरान में रहते हैं, आपको आज सोशल मीडिया, मुझे पता चला कई जगह कुछ हमारे पत्रकार भी कंजूसी कर लेते हैं हमारे लिखने में। लेकिन जब लोगों ने लिख दिया है तो कोई नहीं लिखेगा तो उसे क्या होगा? हमारे थोड़ा सीआईडी एजेंसी वाले भी कंजूसी कर देते हैं कभी। लेकिन मैं आपको कहूं कि पोखरान के लोगों ने, सभी कम्युनिटीज के लोगों ने मन बना लिया है कि मन प्रतापपुरी जी को राजस्थान की सरकार में ये मिनिस्टर होंगे और दिल्ली में भी, और यहाँ डबल इंजन सरकार होगी। और जितने भी प्रोग्राम आपकी उसके सरकार के होंगे वो हर घर में, मजदूर में, किसान में, ट्राइब में, महिला में, हर जगह पहुंचेंगे, स्कूल में। तो मैं इन्हीं लफ्जों शब्दों के साथ आपसे विदाई चाहूंगा, क्योंकि आगे बहुत और आपसे अपील करूंगा, खासकर बहनों से अपील करूंगा कि भोजन तब देना है घर में जब उसके उंगली के ऊपर वोट डालने का निशान हो, और तब उसको भोजन देना है 25 तारीख को। कि पहले वोट, पहले कमल को खिलाना है, पहले मतदान फिर जलपान। और फिर ये हमारे भाई साहब ने कहा कि फिर जलपान।
और फिर बाजरे का चूरमा आपको घर रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई चाहूंगा। धन्यवाद। पढ़िए। अरे थोड़ा इधर से बोल सकते हैं आप बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खटाना साहब। आपने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले वोट देकर फिर जाकर के माता और बहनें भी घर में खाना बनाएगी। Soup rocket is ready to pair. The आप wireless लोग device is ready तय to be कर लेना paired. कि पहले वोट देकर के ही खाना बनाना है। 12 बजे तक हमारे वोट कंप्लीट हो जाने चाहिए। 12 बजे इनके ताबूत में कील ठोक देना और 3 तारीख को खटाना साहब का मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे अपने इसी धरती के जाए जन्मे पोखरण के पूर्व विधायक, 5 साल तक आपकी आवाज बनकर राजस्थान की हुकूमत में आपकी आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय शैतान सिंह जी आगे पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत। माँ भारती को नमन। माँ नागाना रहे के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज इस The wireless device is ready to be paired. इस पर्व में अभी खटाना साहब ने आपको कहा कि ये जमहूरियत का इलेक्शन है। लोकतंत्र के से पहले राजतंत्र में ये लड़ाइयाँ युद्ध को शीश काट के जीती जाती थी और जो सबसे ज्यादा मार काट करके आगे बढ़ता था वो राजा बनता था। आप सबको ध्यान है हमारे बीच में खटाना साहब जम्मू कश्मीर से पधारे हैं। तो इस लोकतंत्र के राजस्थान की 16वीं विधानसभा के इस समर में हमारे यहाँ के प्रत्याशी भगमे के वाहक तारातरा मठ के मठाधीश आदरणीय प्रतापपुरी जी हमारे यहाँ इस चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर से पधारे मेरे बड़े भाई खटाना साहब, सामने विराजमान सम्मानित मंच और सामने विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अरे तो ब्राजा मुस्लिम समाज में है वहाँ ज़्यादा घुमटिया दो थे लगभग काले अपना पूर्व प्रधान अब्दुल रहमान जी मोहन मिल गया हरियाणा। तो वहाँ एक एड़ी बात कही वो सिर्फ जवाब देने वास्ते वो उठो नहीं जनो आप जी ने बोला उस समय कम है। वो कहो कि मैं कोकण ठिकाने में कौमदार था घुमटिया राजतंत्र क्यों ब्रो लोकतंत्र आयोजन मोरे पोकण और घुमटिया और हो सके राजघराने बजे हम आपस में आठे कठे दौड़ता जो हमें पोकण ना मोनो बख दे कौन जन मुंह जश्न में क्यों ब्रो मैं का गलत बोल रहा हूँ। मैं कहा सरदार साहब बहुत ही गलत से बात कह रहा पोकण ना थानो को गाड़ा फकीरों उठाए पोकण और बेला जुड़े ना एक शख्स है बैठा हमारा नीचे प्रधान अब्दुल रहमान जी अपने मंजूर दी रुको साथे रहा जब मैं कहो अब्दुल रहमान जी नो मगर प्रधान साहब हम ना वोट कह दिया कह नहीं दिया जो दिया हूँ एमएलए बने एक कोई मायरो लाल खड़ो कह दे कि मैं मुस्लिम समाज को नुकसान करो वो उसे तो भलो करो बुरो करो को करो तो मैं है मैं कहो मनो बड़ो दुख हुए कि इतनी सूरवीर दात थी खटाना साहब एक समय मोरे पोकन ठिकाने रहा कौमदार होता रही सुरक्षा करता ठिकाने रही और आज हेगो हक पूत है हकीकत कह रहा हूँ थोड़ा मोड़े बात है फकीर आई ये मोड़े रमीन आऊंगा फिर नहीं कब घुमा दे यार कम से कम अपो लड़ियों कैसे फैला रहे हो अपने फैला रहो उमरे लाले धड़ो खातो थे ये वास्ते हमके थोड़ा निवेदन है कि पहल के थोड़ा कोटो हार गया जन हूँ लारे मारे भाइयों ने कहा मोटे टीमों को हुए रही हार रही काली हूँ थोड़ो एमएलए रहो कोकण और महीनो एमएलए हूँ एक ही रहो तो मेरी काली थोड़ी घनी केस मोरे माथे हालांकि भगवती साक्षी है नागाना राय जी जो बेड़ा था फिर भी आरो जनो तो कालिक लागे तो हमें कालिक मिटाओ मौको है तो हेमो है निवेदन है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैतान सिंह जी।
आपने इतिहास के तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया। कभी वो समाज है जो गोमेटिया सामने बैठा था अपनी तलवार की तीखी धार पर पोखरण के गढ़ के रखवाले बन करके अपनी तलवार की धार पर यह इतिहास लिखा करते थे। फिर जब आपने अब्दुल रहमान जी के वृत्तांत को भी दोहराया तो गोमेटिया बंधुओं, ये समय तुमको पुकार पुकार कह रहा है कि अब पीछे चलने का समय नहीं आया है, अब समय है तो कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी चलने का समय है। हमने 75 साल उनकी गुलामी में आस्था के प्रतीक बांग्ले के करीब उनके साथ खड़े रहे। कुछ ही देर में वली खान जी और उनकी टीम द्वारा बाप जी को गुड़ से तोला जाएगा। आज काफी संख्या में हमारी माताएं और बहनें बेटियां, आपसे भी कहना चाहता हूँ, इतिहास गवाह जब आपकी संस्कृति पर संकट आया, अपने अस्तित्व पर संकट आया, तो अपने पुत्रों को पीठ के पीछे बांधकर रणचंडी का विकराल रूप धारण करने वाली मातृ शक्ति 25 तारीखों थी। उसी इतिहास को दोहराते हुए सब कुछ छोड़कर तैयार होकर के पहले वोट देने जाना और आदरणीय बाप जी को विजय बनाना, ये आपसे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आदरणीय महत प्रतापपुरी जी को मंच पर बुलाना चाहूँ, उससे पहले कहना चाहता हूँ कि क्या जरूरत पड़ी थी आदरणीय बाप जी को आपके बीच में आने की, क्या जरूरत थी इस भगवे को आपके बीच में आने की, जिसके तारातरा जैसा मठ हो, जिसका हवा मंडल आसमान से ऊंचा, जिसकी 27 शाखाएं, मारवाड़ के 33 एमएलए और राजस्थान की मुख्यमंत्री जिनके पांव छूती हो, पर इनके दिल में एक पीड़ा थी। जिस तरह आप दर दर की ठोकरें खा रहे थे, भटक रहे थे, मेरे लोगों के बीच में जाऊं, उनका दुख और दर्द को समझूं, इसलिए आपको राह पर लाने के लिए आदरणीय बाप जी आपके क्षेत्र में आए। आपसे यही निवेदन है कि ठीक 5 साल पहले एक आग आपके सीने में जली थी, हमसे एक गलती हुई थी, उस गलती को मिटाने का समय आज बंधुआ आ चुका है। और वो संत निर्मल संत जो 36 कौम को साथ लेकर के चलता है, जिनके भाव में मानवता बसती है, तो वो मात्र प्रतापपुरी जी है। उनके शब्दों को मैं हमेशा एक साहिब के शब्दों में कहता हूँ, गूंजे कहीं पर शंख कहीं पर अजान है, बाइबल है, ग्रंथ साहब है, गीता का ज्ञान है, दुनिया में मित्रों ये मंजर और कहीं नसीब नहीं, दुनिया को दिखलाओ ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान। महत प्रतापपुरी जी है, आगे मंच पर पधारे, उससे पहले आप सभी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, आप खड़े होकर बाप जी को विश्वास दिलाएं, हाथ खड़े करके आप विश्वास दिलाएं कि हम बाप जी के साथ में हैं और रहेंगे। बोलो प्रतापपुरी जी महाराज। हाथ खड़े किए, हाथ का मतलब होता है साथ है, हाथ का मतलब साथ है, आपका साथ है, बिल्कुल मुझे विश्वास है। और तो गावरी शोभा देखी मैं आज, गावरी शोभा सब बैठी थे, तो आप पुरखा इतिहास शैतान सिंह जी बतायो और वास्तव में वो थे पाछो दोहरायो है। आज मेघवाल समाज रहा, मुस्लिम समाज रहा, राजपूत समाज, 36 कौम जो गाँव रहा है, सब लोग बैठा है। तो वो तो ये 36 कौम ने यही कहा कि मैं आपके बीच में पहल के आयो थे, नहीं तो हमें थे आज बाद आगे। और अब यूँ है कि पहल के जो हार हुई तो ये दर्द तो है ना लागुड़ है, भला मैंने कहा जो दर्द है। एक आदमी बोले कि थारा नाक फट गयो रे, तो के थला की तकलीफ मारे हो रहा ऐसा भैया जिनके लगा उनके तो गहरा घाव लगा हुआ है, तो गहरा घाव लगा तो उसका दर्द की दवा तो आप ही हो, पोकड़ वाला ही हो, तो कर दो दवा। तुम्हारा उतना ठाडा हुआ है, दुनिया रहे हुए तो थोड़ा दे सरकारी काम तो करनो ये है ना, मिले जुले जो भी जिक्र प्राथमिकता वो होना ही होना, मैं कोई कोता ही कराऊंगा नहीं। आज जिम्मेवारी मोरी थोड़ी तो पता ही पहले थोड़ी जिम्मेवारी फिर निभाओ, पछे मारी जिम्मेवारी वो निभाई, संतरो धर्म पहले निभाई, नेता धर्म तो घणो आवे कोनी, पर एक तो वही निभा दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। 4 दिन में वो तैयारी करो कि आपको यश मिले और इतिहास से पुनः पोकण इतिहास से थारो गोमटी रो, मेघवाल समाज रो, राजपूत समाज रो इतिहास है ना, वो तो 25 तारीख है। रच दो इतिहास। भारी